तो चलिए आइए अब हम लोग हिंदी सब्जेक्ट का एक और चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है कुटज। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा यह लिखा गया है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कुटज चैप्टर का सारांश पढ़ेंगे, सार पढ़ेंगे। उसके बाद पूरा का पूरा चैप्टर मैं आपके लिए रीड आउट करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वीडियो को सिर्फ आपको 2 बार सुन लेना है, आराम से आप एग्जाम में सारे क्वेश्चन आंसर्स लिख पाएंगे। तो आइए देखते हैं कुटज का सार, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित। कहा गया है कि पर्वत शोभा निकेतन होते हैं। यदि देखा जाए तो अपार समुद्र, महोदधि और रत्नाकर दोनों के दोनों भुजाओं से यात थमता हुआ हिमालय पृथ्वी का मानदंड ही कहा जाएगा। इसी के पाद देश में शिवालिक दूर दूर तक फैला हुआ है। शिवालिक शिव के जटाजूट का निचला हिस्सा तो नहीं है। संपूर्ण हिमालय को देखकर किसी के मन में समाधि में लीन महादेव की मूर्ति स्पष्ट होती सी लगती है। यहाँ कहीं कहीं झाड़ झंखाड़ से पेड़ अवश्य दिखाई दे जाते हैं। शिवालिक की सूखी नीरस पहाड़ियों पर मुस्कुराते हुए वृक्ष द्वंद्वातीत हैं, अलमसत है। इन्हीं में से एक बहुत छोटा सा हिगना सा पेड़ है। इसके पत्ते भी चौड़े हैं, बड़े भी हैं और फूले सोते ऐसा लदा है कि पूछो मत। इस पेड़ की अजीब सी अदा है। यह मुस्कुराता है, ऐसा लगता है जैसे यह पूछ रहा हो कि क्या तुम जानते हो, पहचानते हो। मन को काफी इधर उधर दौड़ाया मगर नाम ध्यान ना आ पाया। वैसे मैं उसे पहचानता हूं। अचानक याद आया, अरे यह तो कुटज है। साहित्य में इसका उल्लेख हुआ है। यह छोटा सा शानदार वृक्ष कुटज है। गिरिकुट पर उत्पन्न होने वाले इस वृक्ष को कुटज कहने में आनंद मिलता है। मनोहर कुसुम तत्वकों से झबराया उल्लास लोल चारुस्मित कुटज कहा जाता है कि कालिदास ही कभी तापे नास्तंग मित महिमा होकर रामगिरी पहुंचे थे। अपने ही हाथों से इस कुटज पुष्प का आर्ध्य देखकर उन्होंने मेघ की अभ्यर्थना की थी। कुटज ने उनके संतप्त चित्त को सहरा दिया। बड़भागी फूल है ये, धन्य है कुटज, तुम गाढ़े के साथी हो। कुटज के ये सुंदर फूल बहुत बुरे तो नहीं है। जो कालिदास के काम आया हो उसे तो ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए। कुटज अर्थात जो कुट से पैदा हुआ हो। कुट घड़े को भी कहा जाता है और घर को भी कहते हैं। घड़े से उत्पन्न होने के कारण प्रतापी अगस्त्य मुनि को भी तो कुटज कहा जाता है। संस्कृत में भी कुटहारिका और कुटकारियां दासी को कहा जाता है। कुटिया या कुटीर शब्द भी संभवतः इसी से संबंध है। फूल गमले में अवश्य होते हैं मगर कुटज तो जंगल का सैलानी है। मेरे सामने यह जो कुटज लहराता पौधा है वह नाम और रूप दोनों में अपनी अपराजय जीवनी शक्ति की घोषणा कर रहा है। अपने चारों ओर कुपित यमराज के दारुण निःश्वास के समान धधकती लू में यह हरा भी है और भरा भी। दुर्जन के चित्त से भी अधिक कठोर पाषाण की कारा में रुद्ध अज्ञात जलस्रोत से बरबस रस खींचकर तरस बना हुआ है। कितनी कठिन जीवन शक्ति है।
प्राण ही प्राण को पुलकित करता है, जीवन शक्ति ही जीवन शक्ति को प्रेरणा देती है। तुरंत जीवन शक्ति है, कठिन उपदेश है। जीना भी एक कला है, लेकिन कला ही नहीं, तपस्या है। जियो तो प्राण डाल दो जिंदगी में, मन ढाल जो जीवन रस में। ठीक है, सुना है पश्चिम में हॉब्स और हेल्वेशियस जैसे विचारकों ने भी ऐसी ही बात कही है। सुनकर हैरानी होती है कि इस दुनिया में स्वार्थ है। कुटज क्या केवल जी रहा है? कुटज किसी दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। कोई निकट आ गया तो कुटज भय के मारे अधमरा नहीं हो जाता। वह नीति और धर्म का उपदेश नहीं देता। कुटज जीता है और शान से जीता है। काहे वास्ते, किस उद्देश्य से, यह कोई नहीं जानता। स्वार्थ के दायरे से बाहर की बात है। भीष्म पितामह भी की भांति अवधूत की भाषा में कह रहा है, चाहे सुख हो या दुख, प्रिय हो या अप्रिय, जो मिल जाए उसे शान के साथ हृदय से बिल्कुल अपराजित होकर उल्लास ग्रहण करो, हारो मत। दुख और सुख तो मन के विकल्प है। सुखी वही है जिसका मन वश में है, और वह दुखी है जिसका मन वश में नहीं है। कुटज इन सब मिथ्याचारों से मुक्त है। वह वाशी है, वह वैरागी है। कुटज राजा जनक की भांति संसार में रहकर संसार के संपूर्ण भोगों को भोग कर भी उनसे मुक्त है, और घोषणा करता है कि मैं स्वार्थ के लिए अपने मन को सदा दूसरे के मन में घुसाता नहीं फिरता। इसलिए मैं मन को जीत सका हूं, मन को अपने वश में कर सका हूं। अब हम लोग कुटज चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे। हम आपको सार पढ़ा दिए हैं, ठीक है। आइए ध्यान से पूरा चैप्टर आपको सुनना है, ठीक है। वीडियो को सिर्फ 2 बार सुनना है और अच्छे से आपको याद हो जाएगा। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको जरा सा कष्ट हुआ और आप घबरा गए? अपने जीवन को, अपनी इस अमूल्य मानव देह को कोसने लगे और कल्पना करने लगे उस सुखी जिंदगी का, जहां न रोज रोज का झंझट हो, न दैनिक जीवन के कार्य करने पड़े, न किसी गलत कार्य करने पर बड़ों से डांट पड़े, न मार का डर हो, न ही किसी और प्रकार की चिंता, जहां बस सुख ही सुख हो। ऐसी कल्पना करते करते कभी आपको पक्षियों से भी ईर्ष्या हुई होगी कि वह क्या मजे में है, जहां चाहें जब चाहें झट से उड़कर पहुंच जाते हैं। ऐसा हुआ है ना कभी कभी? अब जरा सोचिए कि इसका कारण क्या है। इसका कारण है सही प्रकार से जीने की कला न आना। जिस दिन आप यह कला सीख जाएंगे, उस दिन आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए, आप हिम्मत नहीं हारेंगे, परेशान नहीं होंगे। तो आइए यह कला सीखें, किसी स्कूल से नहीं, किसी बड़े ज्ञानी से, विद्वान पुरुष महापुरुष से भी नहीं, महज एक छोटे से भीगने से पेड़ कुटज से। आइए देखते हैं ये चैप्टर पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है। इस पाठ को पढ़ने के बाद आप कुटज शब्द की उत्पत्ति और अर्थ स्पष्ट कर सकेंगे। कुटज से प्रेरणा लेकर कठिन परिस्थितियों में भी प्रसन्नता पूर्वक और दृढ़ता से जीने की कला के विषय में लिख सकेंगे आप। कुटज के निःस्वार्थ गुणों का वर्णन करते हुए प्रकृति के संदेशों की व्याख्या कर सकेंगे। ललित निबंध की विशेषताएं स्पष्ट करते हुए कुटज का विश्लेषण कर सकेंगे। पाठ में प्रयुक्त सुक्तिपरक वाक्यों की व्याख्या कर सकेंगे आप। निबंध की अलंकारिक और
वर्णनात्मक शैली पर टिप्पणी कर सकेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो कि आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आंसर्स आपको चैप्टर में मिल रहे हैं जिसको नोट्स कहते हैं हम लोग। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो 9051378712 इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। लिख दीजिएगा सब्जेक्ट का नाम और आप लिख दीजिएगा आपको नोट्स चाहिए। जो भी हेल्प होगा हम लोग सब करेंगे आपका। हमारे यहाँ बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं तो आपको सबकी क्लासेस अवेलेबल करा दी जाएंगी। अब देखिए मूल पाठ पहले हम लोग पढ़ेंगे, फिर हम लोग इसको समझेंगे अंश में। सबसे पहले कुछ शब्दार्थ लिख लीजिए क्योंकि ये शब्द ये मूल पाठ में यूज किए गए हैं तो ये आपको काम आएगा। महोदधि समुद्र को कहते हैं। अपर अन्य, दूरवर्ती। पाददेश हिमालय के दक्षिण में स्थित प्रदेश। लटियाई जटा, जटा उलझे हुए बालों का समूह। आइए और शब्दार्थ लिख लीजिए। वीडियो को पॉज करके ये शब्दार्थ लिख लीजिएगा क्योंकि ये आपको जब हम मूल पाठ पढ़ेंगे तो ये सारे वर्ड्स आएंगे, वहां पे यूज होगा। अंतर्निरुद्ध भीतर रोका हुआ। इजहार प्रकट करना। रक्ताभ लाल, रक्तिम। द्वंद्वातीत किसी प्रकार के द्वंद्व से परे। कचरा निचौड़ा जिस पर बार बार तर्क और विचार किया जा चुका हो। पद नाम। वन प्रभा जंगल की शोभा। शुभ्र किरीटिनी श्वेत उज्जवल मुकुट धारण करने वाली। मदोद्धता अभिमानी। विजितातप्पा जिसने धूप को जीत लिया हो। अपराजित अजय जो जीता न गया हो। सोशल सेक्शन समाज द्वारा मान्यता प्राप्त। समष्टि सामूहिकता समूह। स्नात स्नान किया हुआ, पवित्र। आइए और कुछ शब्दार्थ देख लीजिए। विरुद्ध कीर्ति, गाथा, प्रशंसा सूचक पदवी। नीलोत्पल नीलकमल। चंपक चंपा। बकुल मौलसिरी। अरविंद कमल। मल्लिका मोतिया बेला। अर्ध्य पूजन के लिए चढ़ावा। संतप्त दुखी, उदास, खिन्न। सुदूर बहुत दूर। फकड़ाना फकीरों जैसी। कद्रदान सम्मान आदर देने वाला। वितृष्णा तृष्णा अभिलाषा का अभाव। अदना तुच्छ। गलत बयानी कोई बात गलत ढंग से बताना। आगे देखिए। विचारोत्तेजक विचारों को उभारने वाला, उत्तेजित करने वाला। कुलीनता उच्च कुल वाला। नस्ल वंश, संतति। अपराजय अजय। पर्वत नंदिनी पर्वत की पुत्री। कुपीत क्रुद्ध, रुष्ट। दारुण कठोर, कष्टकारी। दुर्जन अत्याचारी, पापी, दुष्कर्म करने वाला। पाषाण पत्थर। कारा काल कोठरी। रुद्ध रुका हुआ, दबा हुआ, अप्रकट। गिरी कांतार पहाड़ और घने जंगल। जीवनी शक्ति जीने की इच्छा, संघर्ष करने की शक्ति। हिमाच्छादित बर्फ से ढकी। आइए और वर्ड मीनिंग्स है वो लिख लीजिए। मूर्धा सिर, चोटी। समाधिनिष्ठ
समाधि लगाए, ध्यान मग्न। पुष्प तबक, फूलों का गुलदस्ता, गुच्छा। गिरी नंदिनी, गिरी पर्वत की बेटी, गिरी की बेटी पर्वत की बेटी। झंझा, तेज आंधी। अवकाश, शून्य स्थान, शून्य वायुमंडल। परार्थ, उपकार की दृष्टि से दूसरों के लिए किया गया कार्य। परमार्थ, उत्कृष्ट वस्तु, परोपकार, मोक्ष। जिजीविषा, जीने की तीव्र इच्छा। प्रचंड, तीव्र। शत्रु मर्दन, शत्रु पर विजय पाना। अंतरतर, अंतरात्मा, मन। आत्मनः, अपने लिए। समष्टि बुद्धि, सबका कल्याण करने वाला विवेक। दलित द्राक्षा, कुचले हुए अंगूर। तृष्णा, प्यास, पाने की इच्छा। दंडनीय, दंड दिए जाने योग्य। कृपण, कंजूस। म्लान, मैली, मलिन। उपहत, विकृत, बिगड़ा हुआ। आत्मोन्नति, अपनी भौतिक उन्नति। आइए कुछ और शब्दार्थ है वो भी लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग मूल पाठ पढ़ेंगे। अवधुत, जिसे दुनिया से कोई मतलब नहीं, दांत नहीं निपोड़ता, गिड़गिड़ाता नहीं। अबोध, अज्ञानी। अपकार, अहित, अत्याचार। उपकार, भलाई। नित्रांत, अवश्य, लगातार। आडंबर, दिखावा। ठीक है, ये आशा करते हैं कि ये जितना वर्ड मीनिंग्स हम बोले हैं लिख लिए होंगे आप, क्योंकि अभी जो हम चैप्टर पढ़ेंगे ना ये सब यूज होगा। ठीक है, आइए मूल पाठ पढ़ते हैं, ध्यान से बस आपको सुनना है। मूल पाठ। आइए कुटज नामक निबंध को एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं, साथ ही सहायता के लिए दिए गए कठिन शब्दों के अर्थ भी समझते चलते हैं। कठिन शब्द हम आपको लिखवा चुके हैं शब्दार्थ। कुटज, कहते हैं पर्वत शोभा निकेतन होते हैं, फिर हिमालय का तो कहना ही क्या। पूर्व और अपर समुद्र, महोदधि और रत्नाकर दोनों को दोनों भुजाओं से थामता हुआ हिमालय पृथ्वी का मानदंड कहा जाए तो गलत है क्या? कालिदास ने ऐसा ही कहा था। इसी के पाद देश में यह श्रृंखला दूर तक लोटी हुई है। लोग इसे शिवालिक श्रृंखला कहते हैं। शिवालिक का क्या अर्थ है? शिवालिक या शिव के जटाजूट का निचला हिस्सा तो नहीं है? लगता तो ऐसा ही है। सपाद लक्ष्य या 1.25 लाख की मालगुजारी वाला इलाका तो वह लगता नहीं। शिव की लटियाई जटा की ही इतनी सूखी, नीरस और कठोर हो सकती है। वैसे अलकनंदा का स्रोत यहाँ से काफी दूरी पर है, लेकिन शिव का अलक तो दूर दूर तक छितराया ही रहता होगा। संपूर्ण हिमालय को देखकर ही किसी के मन में समाधिस्थ महादेव की मूर्ति स्पष्ट हुई होगी। उसी समाधिष्ट महादेव के अलक जाल के निचले हिस्से का प्रतिनिधित्व यह गिरी श्रृंखला कर रही होगी। कहीं कहीं अज्ञात नाम गोत्र, झाड़ झंखाड़ और बेहया से पेड़ खड़े दिख अवश्य जाते हैं, पर कोई हरियाली नहीं। दुब तक सूख गई है। काली काली चट्टानें और बीच बीच में शुष्कता की अंतर निरुद्ध सत्ता का इजहार करने वाली रक्ताभ रेती है। रस कहाँ है? ये जो ठिगने से लेकिन शानदार दरख्त गर्मी की भयंकर मार खा खाकर और भूख प्यास की निरंतर चोट सह सहकर भी जो जी रहे हैं, इन्हें क्या कहूं? सिर्फ जी ही नहीं रहे हैं, हंस भी रहे हैं।
बेहया हैं क्या या मस्त मौला हैं? कभी कभी जो लोग ऊपर से बेहया दिखते हैं उनकी जड़ें काफी गहरी बैठी रहती हैं। ये भी पाषाण की छाती फाड़कर न जाने किस अतल गह्वर से अपना भोग्य खींच लेते हैं। शिवालिक की सूखी नीरस पहाड़ियों पर मुस्कुराते हुए ये वृक्ष द्वंद्वातीत हैं, अलमस्त हैं। मैं किसी का नाम नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, शील नहीं जानता, पर लगता है ये जैसे मुझे अनादि काल से जानते हैं। इन्हीं में एक छोटा सा बहुत ही ठिगना पेड़ है। पत्ते चौड़े भी हैं, बड़े भी हैं। फूलों से तो ऐसा लदा हुआ है कि कुछ पूछिए नहीं। अजीब सी अदा है, मुस्कुराता जान पड़ता है। लगता है पूछ रहा है कि क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? पहचानता तो हूँ, अवश्य पहचानता हूँ। लगता है बहुत बार देख चुका हूँ। पहचानता हूँ, उजाड़ के साथी, तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ। नाम भूल रहा हूँ, प्राय भूल जाता हूँ। रूप देखकर प्राय पहचान जाता हूँ। नाम नहीं याद आता, पर नाम ऐसा है कि जब तक रूप के पहले ही हाजिर न हो जाए तब तक रूप की पहचान अधूरी रह जाती है। भारतीय पंडितों का सैकड़ों बार का कचरा निचोड़ा प्रश्न सामने आ गया, रूप मुख्य है या नाम? नाम बड़ा है या रूप? पद पहले है या पदार्थ? पदार्थ के सामने पद नहीं जूझ रहा है। मन व्याकुल हो गया है। स्मृतियों के पंख फैलाकर सुदूर अतीत के कोनों में झांकता रहा। सोचता हूं इसमें व्याकुल होने की क्या बात है? नाम में क्या रखा है? What's there in a name? नाम की जरूरत ही हो तो 100 दिए जा सकते हैं। सुष्मिता, गिरी, कांता, वन प्रभा, शुभ्र किरीटिनी, मदोदथा, विजितातप्पा, अलकावंतसा, बहुत से नाम हैं। या फिर पौरुष व्यंजक नाम भी दिए जा सकते हैं। अकुतोभ्य, गिरी गौरव, कोटु, कुटोलसा, अपराजित, धरती धकेल, पहाड़ फोड़, पाताल भे। अब देखिए ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये कुटच वृक्ष का फोटो है। पर मन नहीं मानता। नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि वह नाम है, वह इसलिए बड़ा होता है कि उसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य है। नाम उस पद को कहते हैं जिस पर समाज की मुहर लगी होती है। आधुनिक शिक्षित लोग जिसे सोशल सेक्शन कहा करते हैं। मेरा मन नाम के लिए व्याकुल है। समाज द्वारा स्वीकृत, इतिहास द्वारा प्रमाणित, समष्टि मानव की चिंत गंगा में स्नात। इस गिरिकुट बिहारी का नाम क्या है? मन दूर दूर तक उड़ रहा है, देश में और काल में। मनोरथा नाम गतिन रन विधेत। अचानक याद आया, अरे यह तो कुटज है। संस्कृत साहित्य का बहुत परिचित किंतु कवियों द्वारा अवमानित यह छोटा सा शानदार वृक्ष कुटज है। कुटज कहा गया होता तो कदाचित ज्यादा अच्छा होता, पर नाम इसका चाहे कुटज ही हो, विरुद्ध तो निसंदेह कुटज होगा। गिरिकुट पर उत्पन्न होने वाले इस वृक्ष को कुटज कहने में विशेष आनंद मिलता है। बहरहाल यह कुटज कुटज है। मनोहर कुसुम स्तबकों से झबराया, उल्लास लोल चारुस्मित कुटज। जी भर आया। कालिदास ने
आषाढ़स्य प्रथम दिवसे रामगिरी पर यक्ष को जब मेघ की अभ्यर्थना के लिए नियोजित किया तो कमबख्त को ताजे कुटज पुष्प की अंजलि देकर ही संतोष करना पड़ा। चंपक नहीं, बकुल नहीं, नीलोत्पल नहीं, मल्लिका नहीं, अरविंद नहीं, फकत कुटज के फूल। और यह और बात है कि आज आषाढ़ का नहीं, जुलाई का पहला दिन है, मगर फर्क भी कितना है। बार बार मन विश्वास करने को उतारू हो जाता है कि यक्ष बहाना मात्र है। कालिदास ही कभी शापे नास्तंमित महिमा, शाप से जिनकी महिमा अंत हो गई हो, होकर रीमगिरी पहुंचे थे। अपने ही हाथों इस कुटज पुष्प का अर्घ्य देकर उन्होंने मेघ की अभ्यर्थना की थी। शिवालिक की यह इस अंतयुच्च पर्वत श्रृंखला की भांति रामगिरी पर भी उस समय और कोई फूल नहीं मिला होगा। कुटज ने उनके संतप्त चित्त को सहरा दिया था। बड़भागी फूल है ये। धन्य हो कुटज, तुम गाढ़े के साथी हो। उत्तर की ओर सिर उठाकर देखता हूँ, सुदूर तक ऊंची काली पर्वत श्रृंखला आई हुई है और एकाध सफेद बादल के बच्चे उससे लिपटे खेल रहे हैं। मैं भी उन पुष्पों का अर्घ्य उन्हें चढ़ा दूं, पर काहे वास्ते? लेकिन बुरा भी क्या है? कुटज के ये सुंदर फूल बहुत बुरे तो नहीं हैं। जो कालिदास के काम आया हो उसे ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए। मिली कम है, पर इज्जत तो नसीब की बात है। रहीम को मैं बड़े आदर के साथ स्मरण करता हूँ। दरिया दिल आदमी थे, पाया तो लुटाया। लेकिन दुनिया है कि मतलब से मतलब है। रस चूस लेती है, छिलका और गुठली फेंक देती है। सुना है रस चूस लेने के बाद रहीम को भी फेंक दिया गया था। एक बादशाह ने आदर के साथ बुलाया, दूसरे ने फेंक दिया। हुआ ही करता है। इससे रहीम का मोल घट नहीं जाता। उनकी फकड़ाना मस्ती कहीं नहीं गई। अच्छे भले कद्रदान थे, लेकिन बड़े लोगों पर भी कभी कभी ऐसी वितृष्णा सवार होती है कि गलत कर बैठते हैं। मन खराब रहा होगा। लोगों की बेरुखी और बेकद्रदानी से मुरझा गए होंगे। ऐसी ही मन स्थिति में उन्होंने बेचारे कुटज को भी एक चपत लगा दी। झुंझलाए थे, कह दिया, वे रहीम अब बिरछ कहाँ, जिनकर छाह गंभीर बागन बीच बीच देखियत, तेहुड़ कुटज करीर। गोया कुटज अदना सा विरच हो। छा ही क्या बड़ी बात है, फूल क्या कुछ भी नहीं। छाया के लिए न सही, फूल के लिए तो कुछ सम्मान होना चाहिए। मगर कभी कभी कवियों का भी मूड खराब हो जाया करता है। वे भी गलत बयानी के शिकार हो जाया करते हैं। फिर बागों से गिरिकुट बिहारी कुटज का क्या तुक है? कुटज अर्थात जो कुट से पैदा हुआ हो। कुट घड़े को भी कहते हैं, घर को भी कहते हैं। कुट अर्थात घड़े से उत्पन्न होने के कारण प्रतापी अगस्त्य मुनि भी कुटज कहे जाते हैं। घड़े से तो क्या उत्पन्न हुए होंगे, कोई और बात होगी। संस्कृत में कुठारिका और कुटकारिका दासी को कहते हैं। क्यों कहते हैं? कुटिया या कुटीर शब्द भी कदाचित इसी शब्द से संबंध है। क्या इस संबंध का अर्थ घर ही है? घर में कामकाज करने वाली दासी कुटकारिका और कुठारिका
कही ही जा सकती है। एक जरा गलत ढंग की दासी कुटनी भी कही जा सकती है। संस्कृत में उसकी गलतियों को थोड़ा अधिक मुखर बनाने के लिए उसे कुट्टनी कह दिया गया है। अगस्त्य मुनि भी नारद जी की तरह दासी के पुत्र थे क्या? घड़े से पैदा होने की तो कोई तुक ही नहीं है। न मुनि कुटच के सिलसिले में, न फूल कुटच के। फूल गमले में होते अवश्य हैं, पर कुटच तो जंगल का सैलानी है। उसे घड़े या गमले से क्या लेना देना? शब्द विचारोत्तेजक अवश्य है। कहाँ से आया? मुझे तो इसी में संदेह है कि यह आर्य भाषाओं का शब्द है भी या नहीं। एक भाषा शास्त्री किसी संस्कृत शब्द को एक से अधिक रूप में प्रचलित पाते थे तो तुरंत उसकी कुलीनता पर शक कर बैठते थे। संस्कृत में कुटज रूप भी मिलता है और कुटच भी। मिलने को तो कुटज भी मिल जाता है। तो यह शब्द किस जाति का है? आर्य जाति का तो नहीं जान पड़ता। सिल्वा लेवी कह गए कि संस्कृत भाषा में फूलों, वृक्षों और खेती बागवानी के अधिकांश शब्द आग्नेय भाषा परिवार के हैं। यह भी वहीं का तो नहीं है। एक ज़माना था जब ऑस्ट्रेलिया और एशिया के महाद्वीप मिले हुए थे। फिर कोई भयंकर प्राकृतिक विस्फोट हुआ और ये दोनों अलग हो गए। 19वीं शताब्दी के भाषा विज्ञानी पंडितों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के सुदूर जंगलों में बसी जातियों की भाषा एशिया में बसी हुई कुछ जातियों की भाषा से संबंध है। भारत की अनेक जातियां वह भाषा बोलती हैं जिनमें संथला, मुंडा आदि भी शामिल है। शुरू में इस भाषा का नाम ऑस्ट्रो एशियाटिक दिया गया था। दक्षिण पूर्व या अग्निकोण की भाषा होने के कारण इसे आग्नेय परिवार भी कहा जाने लगा है। अब हम लोग भारतीय जनता के वर्ग विशेष को ध्यान में रखकर और पुराने साहित्य का स्मरण करके इसे कोल परिवार की भाषा कहने लगे हैं। पंडितों ने बताया है कि संस्कृत भाषा के अनेक शब्द जो अब भारतीय संस्कृति के अविच्छेद्य अंग बन गए हैं, इसी श्रेणी की भाषा के हैं। कमल, कुमंडल, कुडमल, कंबू, कंबल, तांबुल आदि शब्द ऐसे ही बताए जाते हैं। पेड़ पौधों, खेती के उपकरणों और औजारों के नाम भी ऐसे ही हैं। कुटज भी हो तो क्या आश्चर्य। संस्कृत भाषा ने शब्दों के संग्रह में कभी छूत नहीं मानी। न जाने किस किस नस्ल के कितने शब्द उसमें आकर अपने बन गए। पंडित लोग उसकी छानबीन करके हैरान होते हैं। संस्कृत सर्वग्रासी भाषा है। आगे देखिए, यह जो मेरे सामने कुटच का लहराता पौधा खड़ा है, वह नाम और रूप दोनों में अपनी अपराजय जीवनी शक्ति की घोषणा कर रहा है। इसलिए यह इतना आकर्षक है। नाम है कि हजारों वर्ष से जीता चला जा रहा है। कितने नाम आए और गए, दुनिया उनको भूल गई, वे दुनिया को भूल गए। मगर कुटज है कि संस्कृति का निरंतर सफयमान शब्द राशि में जो जम के बैठा सो बैठा ही है। और रूप की तो बात ही क्या है, बलिहारी है इस मादक शोभा की। चारों ओर कुपित यमराज के दारुण निःश्वास के समान धधकती लू में यह हरा भी है और भरा भी। दुर्जन के चित्त से भी अधिक कठोर, पाषाण की कारा में रुद्ध अज्ञात जल स्रोत से बरबस रस खींचकर सरस बना हुआ है और मूर्ख के मस्तिष्क से भी अधिक सूने गिरी कांतार में भी ऐसा मस्त बना है
की ईर्ष्या होती है। कितनी कठिन जीवन शक्ति है। प्राण ही प्राण को पुलकित करता है। जीवन शक्ति ही जीवन शक्ति को प्रेरणा देती है। दूर पर्वतराज हिमालय की हिमाच्छादित चोटियां हैं। वहीं कहीं भगवान महादेव समाधि लगाकर बैठे होंगे। नीचे सपाट पथरीली जमीन का मैदान है। कहीं कहीं पर्वत नंदिनी सरिताएं आगे बढ़ने का रास्ता खोज रही होंगी। बीच में यह चट्टानों की उबड़ खाबड़ जटाभूमि है, सूखी, निरस, कठोर। यहीं आसन मारकर बैठे हैं मेरे चिर परिचित दोस्त कुटच। एक बार अपने झबरीले मूर्धा को हिलाकर समाधिनिष्ठ महादेव को पुष्प स्तबक का उपहार चढ़ा देते हैं और एक बार नीचे की ओर अपनी पाताल भेदी जड़ों को दबाकर गिरिनंदिनी सरिताओं को संकेत से बता देते हैं कि रस का स्रोत कहाँ है। जीना चाहते हो? कठोर पाषाण को भेद कर, पाताल की छाती चीर कर अपना भोग्य संग्रह करो। वायुमंडल को चूस कर, झंझा तूफान को रगड़ कर अपना प्राप्य वसूल लो। आकाश को चूमकर, अवकाश की लहरी में झूमकर उल्लास खींच लो। कुटच का यही उपदेश है। भित्त्वा पाषाण पिठर चित्त्वा प्रभांजनी व्यथाम पित्वा पाताल पान्य कुटज तम चुंबते नमः। तुरंत जीवन शक्ति है, कठिन उपदेश है। जीना भी एक कला है, लेकिन कला ही नहीं, तपस्या है। ज्यों त्यों प्राण ढाल दो जिंदगी में, मन ढाल दो जीवन रस के उपकरणों में। ठीक है, लेकिन क्यों? क्या जीने के लिए जीना ही बड़ी बात है? सारा संसार अपने मतलब के लिए ही तो जी रहा है। याज्ञवल्क्य बहुत बड़े ब्रह्मवादी ऋषि थे। उन्होंने अपनी पत्नी को विचित्र भाव से समझाने की कोशिश की कि सब कुछ स्वार्थ के लिए है। पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता, पत्नी के लिए पत्नी प्रिया नहीं होती। सब अपने मतलब के लिए प्रिय होते हैं। आत्म नस्तु कामाय सर्वे प्रिय भवति। विचित्र नहीं है यह तर्क। संसार में जहां कहीं प्रेम है, सब मतलब के लिए है। सुना है पश्चिम के हॉब्स एंड हेल्वेशियम जैसे विचारकों ने भी ऐसी ही बातें कही हैं। सुनकर हैरानी होती है। दुनिया में त्याग नहीं है, प्रेम नहीं है, परार्थ नहीं है, परमार्थ नहीं है, है केवल प्रचंड स्वार्थ। भीतर की जिजीविषा, जीते रहने की प्रचंड इच्छा ही अगर बड़ी बात हो, तो फिर यह सारी बड़ी बड़ी बोलियां जिनके बल पर दल बनाए जाते हैं, शत्रु मर्दन का अभिनय किया जाता है, देशोद्धार का नारा लगाया जाता है, साहित्य और कला की महिमा गाई जाती है, झूठ है। इसके द्वारा कोई ना कोई अपना बड़ा स्वार्थ सिद्ध करता है, लेकिन अंतरतर से कोई कह रहा है ऐसा सोचना गलत ढंग से सोचना है। स्वार्थ से भी बड़ी कोई ना कोई बात अवश्य है। जिजीविषा से भी प्रचंड कोई ना कोई शक्ति अवश्य है। क्या है? याज्ञवल्क्य ने जो बात धक्का मार ढंग से कह दी थी, वह अंतिम नहीं थी। वे आत्मनः का अर्थ कुछ और बड़ा करना चाहते थे। व्यक्ति का आत्मा केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं है, वह व्यापक है। अपने से सब और सब में आप इस प्रकार की एक समष्टि बुद्धि जब तक नहीं आती,
तब तक पूर्ण सुख का आनंद भी नहीं मिलता। अपने आप को दलित द्राक्षा की भांति निचोड़कर जब तक सर्व के लिए निछावर नहीं कर दिया जाता, तब तक स्वार्थ खंड सत्य है। वह मोह को बढ़ावा देता है, तृष्णा को उत्पन्न करता है और मनुष्य को दयनीय कृपण बना देता है। कृपाण्य दोष से जिसका स्वभाव उपहत हो गया है, उसकी दृष्टि मलान हो जाती है। वह स्पष्ट नहीं देख पाता, वह स्वार्थ भी नहीं समझ पाता, परमार्थ तो दूर की बात है। कुटच क्या केवल जी रहा है? वह दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। कोई निकट आ गया तो भय के मारे अधमरा नहीं हो जाता। नीति और धर्म का उपदेश नहीं देता फिरता। अपनी उन्नति के लिए अफसरों का जूता नहीं चाटता फिरता। दूसरों को अवमानित करने के लिए ग्रहों की खुशामद नहीं करता। आत्मोन्नति के हेतु नीलम नहीं धारण करता। अंगूठियों की लड़ी नहीं पहनता। दांत नहीं निपोड़ता। बंगले नहीं झांकता। जीता है और शान से जीता है। काहे वास्ते, किस उद्देश्य से, कोई नहीं जानता, मगर कुछ बड़ी बात है। स्वार्थ के दायरे से बाहर की बात है। भीष्म पितामह की भांति अवधूत की भाषा में कह रहा है, चाहे सुख हो या दुख, प्रिय हो या अप्रिय, जो मिल जाए उसे शान के साथ हृदय से बिल्कुल अपराजित होकर उल्लास ग्रहण करो, हार मत मानो। सुख वा यदि वा दुख, प्रिय वा यदि वा प्रियम, प्राप्त मुपासित हृदय नापराजित। शांति पर्व। हृदय न पराजित, कितना विशाल वह हृदय होगा जो सुख से, दुख से, प्रिय से, अप्रिय से विचलित न होता होगा। कुटच को देखकर रोमांच हो आता है। कहाँ से मिली है यह अकुतो भया वृत्ति, अपराजित स्वभाव, अविचल जीवन दृष्टि? जो समझता है कि वह दूसरों का उपकार कर रहा है, वह अबोध है। जो समझता है कि दूसरे उसका उपकार कर रहे हैं, वह बुद्धिमान है। कौन किसका उपकार करता है, कौन किसका अपकार कर रहा है? मनुष्य जी रहा है, केवल जी रहा है, अपनी इच्छा से नहीं, इतिहास विधाता की योजना के अनुसार। किसी को उससे सुख मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। नहीं मिल सका, कोई बात नहीं, परंतु उसे अभिमान नहीं होना चाहिए। सुख पहुंचाने का अभिमान नहीं होना चाहिए। सुख पहुंचाने का अभिमान यदि गलत है, तो दुख पहुंचाने का अभिमान तो नितांत गलत है। सुख और दुख तो मन के विकल्प हैं। सुखी वह है जिसका मन वश में है, दुखी वह जिसका मन परवश है। परवश होने का अर्थ है खुशामद करना, दांत निपोरना, चाटुकारिता, हा हुजरी, हजूरी। जिसका मन अपने वश में नहीं है, वही दूसरे के मन का छंदाव्रतन करता है। अपने को छिपाने के लिए मिथ्या आडंबर रचता है। दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछाता है। कुटज इन सब मिथ्याचारों से मुक्त है। वह वशी है, वह वैराग्य है। राजा जनक की तरह संसार में रहकर संपूर्ण भोगों को भोगकर भी उनसे मुक्त है। जनक की ही भांति वह घोषणा करता है कि मैं स्वार्थ के लिए अपने मन को सदा दूसरों के मन में घुसाता नहीं फिरता, इसलिए मैं मन को जीत सका हूँ, उसे वश में कर सका हूँ। नह मात्मार्थ मिच्छामि मनो निंत्य मनो नतरे
मनो में निर्जिता तत्स्मात् वशे तिष्ठति सर्वदा। कुटज अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने पर सवार नहीं होने देता। मनस्वी मित्र तुम धन्य हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक तो हम लोग मूल पाठ पढ़ लिए। अब हम लोग आगे आइए समझे, इस चैप्टर को समझेंगे। ठीक है, अब ये जो आप पढ़े होंगे काफ़ी चीज़ आपको समझ में आया होगा, कुछ कुछ नहीं आया होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी अंश पढ़ेंगे, एक एक अंश करके अच्छे से आपको समझा देंगे। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। आइए समझें। आप जानते हैं कि निबंध मुख्य रूप से विचार प्रधान होते हैं। किसी भी घटना, तत्व या विचार को लेकर लेखक विस्तार से उस पर अपने विचार रखता है। आप यह भी जानते हैं कि लेखक में विषय से बंधकर लिखने की बाध्यता होती है, वह निबंध में नहीं होती। कुटज निबंध को पढ़ते हुए भी आपने इस बात को महसूस किया होगा। किसी भी निबंध के 3 तत्व होते हैं। इसे भी हम मुख्यतः 3 अंशों में ही पढ़ेंगे: प्रस्तावना, विषय वस्तु और उपसंहार। आपने अनुभव किया होगा कि पूरे निबंध का एक एक वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। आइए इसके महत्वपूर्ण अंशों को समझने की कोशिश करते हैं। अंश 1, प्रस्तावना। निबंध का पहला तत्व प्रस्तावना या भूमिका है। इसमें लेखक यह स्पष्ट करता है कि आगे पाठ में वह किस विषय पर चर्चा करेगा। प्रस्तुत पाठ्य आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रकृति वंदना से प्रारंभ करते हैं। वे कहते हैं कि वैसे तो सभी पर्वतों की सुंदरता निराली होती है, पर हिमालय का तो कहना ही क्या। ऐसा प्रतीत होता है मानो हिमालय ने अपनी दोनों भुजाएं फैला रखी हों। एक ओर पर्वत श्रृंखलाओं से निकलता अरब सागर और दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी का लहलाता समुद्र। इसके एक ओर रत्नों का खान और दूसरी ओर लंबी शिवालिक श्रृंखला है। शिवालिक अर्थात शिव की अलके या केश राशि। अलकनंदा नामक नदी, जिसे शिव की अलकों से निकलने के कारण ही अलकनंदा नाम मिला, शिवालिक पर्वत माला से बहुत दूर बहती है। पर शिव तो महान तपस्वी हैं, उनकी सामान्य ऋषि मुनियों जैसी जटाएं तो है नहीं। उनकी तो बहुत लंबी और घनी जटाएं हैं। यही कारण है कि वह दूर दूर तक फैल गई हैं। अभिप्राय यह है कि शिवालिक पर्वतमाला हिमालय का ही एक अंश है। ऐसा माना जाता है कि हिमालय पर शंकर पार्वती सदा निवास करते हैं और शिव शंकर सदैव समाधि लगाए तपस्या में लीन रहते हैं। उन्हें स्वयं की भी सुध नहीं, इसलिए उनकी जटाएं बढ़ गई हैं, सूखी, निरस और कठोर हो गई हैं, बिल्कुल इस शिवालिक श्रृंखला की भांति। हिमालय का पद देश भी ऐसा ही है। कहीं कोई हरियाली नहीं, धूप तक सूख गई हैं। चारों ओर फैली हैं काली काली चट्टानें और शुष्क रक्ताभ रेती। बस कहीं कहीं बहुत दूर दूर दिख जाते हैं तो कुछ सूखे झाड़ झंझाड़। यहाँ की इन्हीं विशेषताओं के कारण इनको शिव के जटाजूट से के निचले हिस्से का प्राय नाम शिवालिक दे दिया गया है। लगता है कि यहाँ बस शिव जैसे अद्वितीय, कठिन, विषम परिस्थितियों को सह सकने वाले देवता ही रह सकते हैं। पर आश्चर्य की बात तो यह है कि एक ठिगना सा वृक्ष भी यहाँ इन्हीं जटिल परिस्थितियों में जी रहा है। सिर्फ जी ही नहीं रहा, वरन हंस हंस कर साहस से चट्टानों को भेद कर अपने लिए जीवन जल तलाश रहा है तथा हरा भरा बना रहकर दूसरों को किसी भी परिस्थिति में हार न मानने की प्रेरणा दे रहा है। जीवन सदा एक जैसा नहीं रहता। कभी सुख के दिन होते हैं,
कभी परिस्थितियां विपरीत होती हैं और कभी विपत्तियां आती हैं। विपत्तियों से घबराना स्वाभाविक है, पर मनुष्य वह है जो इनका सामना करे और इस पर विजय पाले। मनुष्य का गुण ही है हर परिस्थिति में जीने के लिए संघर्ष करना, केवल जीने के लिए ही संघर्ष न करना। विषम परिस्थितियों में भी समाज विरोधी न होना, मनुष्यता से न गिरना। पर बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो जल्दी ही थक कर हार जाते हैं और समाज को भला बुरा कहने लगते हैं। ऐसे लोगों को सही तरह से जीने की कला नहीं आती। सही तरह से जीने की कला क्या है? आइए इसे सीखते हैं। वैसे तो सीखने के अनेक माध्यम हैं, पर दिलचस्प बात यह है कि यहाँ माध्यम है एक ठीगना सा पेड़, कुटज। अलकनंदा नामक नदी, जिसे शिव की अलकों से निकलने के कारण ही अलकनंदा नाम मिला, शिवालिक पर्वतमाला से बहुत दूर बहती है। पर शिव तो महान तपस्वी हैं। उनकी सामान्य ऋषि मुनियों जैसी जटाएं तो है नहीं। उनकी तो बहुत लंबी और घनी जटाएं हैं। यही कारण है कि वह दूर दूर तक फैल गई हैं। अभिप्राय यह है कि शिवालिक पर्वतमाला हिमालय का ही एक अंश है। अलकनंदा नामक नदी, जिसे शिव की अलकों से निकलने के कारण ही अलकनंदा नाम मिला, शिवालिक पर्वतमाला से बहुत दूर बहती है। पर शिव तो महान तपस्वी हैं। उनकी सामान्य ऋषि मुनियों जैसी जटाएं तो है नहीं। उनकी तो बहुत लंबी और घनी जटाएं हैं। यही कारण है कि वह दूर दूर तक फैल गई हैं। शिवालिक की पहाड़ियों में कहीं छाया नहीं, मिट्टी नहीं, खाद नहीं, पानी तक नहीं। पर इस भयंकर गर्मी को सहकर, भूखे प्यासे रहकर भी जो वृक्ष चांद से हरा भरा बना हुआ है, जी रहा है, उसकी जीजीविषा, जीने की इच्छा की प्रशंसा कैसे करें, क्या कहें। इतनी कठिन परिस्थितियों में भी वह रो रो कर नहीं जी रहा, बल्कि हंसते हंसते जी रहा है। लेखक सोचता है, क्या ये इसकी बेशर्मी नहीं? यह मस्त मौला है क्या, जैसे फकीर होते हैं? तब वह विश्लेषण करता है कि अक्सर जिन लोगों के व्यवहार से बेहयाई झलकती है, वह काफी तत्वज्ञानी होते हैं। उन्हें कुछ भी कहिए, वे हंसते रहते हैं। इन पर विरोधी बातों का, झूठे आरोपों का, अपशब्दों का कोई असर नहीं होता। इसलिए नहीं कि वे बेशर्म होते हैं, वरन इसलिए कि उन्होंने यह जान लिया है कि विरोधी परिस्थितियों में भी जीवन कैसे हंस हंस कर जिया जाता है। वे मान अपमान, ईर्ष्या द्वेष से काफी ऊपर उठ चुके होते हैं। उनकी ज्ञान की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। संभवतः कुटज भी ऐसा ही है। तभी तो वह चारों ओर फैली चट्टानों और रेती से भी, जहां जल का नामो निशान नहीं होता, अपना भोजन कहीं गहरे से खींच लाता है और जीवित बना रहता है। यह तो आप जानते ही हैं कि पानी के बिना पौधों का हरा भरा बने रहना तो बहुत ही कठिन है। आइए अंश 2 देखते हैं, विषय वस्तु। इस पाठ में वर्णित निबंध का दूसरा तत्व है विषय वस्तु। इसके अंतर्गत प्रस्तावना में कही गई बात को आगे बढ़ाया जाता है। लेखक यहाँ मूल विषय के तथ्यों की व्याख्या करता है। प्रस्तुत पाठ की भूमिका को पढ़कर ही हमें यह आभास होने लगता है कि इसमें अपराजय जीवनी शक्ति के परिचायक
कुटच के माध्यम से लेखक हमें कई संदेश देना चाहता है। विषय वस्तु में कुटच की इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए लेखक कहता है कि शिवालिक की पहाड़ियों में उगे छोटे छोटे वृक्षों के नाम, कुल, वंश, प्रकृति, स्वभाव आदि के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता, पर लगता है कि वे मुझे बरसों से जानते हैं। उनमें से एक वृक्ष ऐसा भी है जो बहुत ठिगना सा, छोटा सा है तथा जिसके पत्ते चौड़े और बड़े हैं। फूलों से खूब लदा यह पेड़ सदा मुस्कुराता सा जान पड़ता है, मानो पूछ रहा हो, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? लेखक को लगता है कि वह उसे भली भांति जानता है, पर उसे उस वृक्ष का नाम याद नहीं आता। तब वह सोच में पड़ जाता है कि क्या किसी का नाम याद रखना जरूरी है? किसी पदार्थ का मुख्य रूप है अथवा नाम तो कुछ भी रखा जा सकता है, नाम याद आए चाहे न आए। पर विश्लेषण करने के बाद लेखक को लगता है कि यह उचित नहीं, क्योंकि नाम समाज में के एक व्यक्ति के मानने से नहीं वरन सबके स्वीकार करने से निर्धारित होता है। वरन एक ही व्यक्ति के सैकड़ों हजारों नाम हो जाएं, तब तो एक और बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। किसी का कोई निश्चित नाम ही नहीं रहेगा। तब लेखक वृक्ष के उस नाम को याद करने का प्रयत्न करता है जिसे समाज ने अपनी स्वीकृति से दिया है। वह व्यक्ति के साथ साथ तथा बाद में भी हजारों वर्षों तक उसे विशेष व्यक्ति का परिचय देता रहता है। इतिहास उसे प्रमाणित करता है, पर रूप पर समाज की मुहर नहीं लगी होती। वह तो किसी भी व्यक्ति का अपना ही होता है। वास्तव में समाज ही किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के उस नाम को स्वीकृति देता है जो सदियों तक संबंधित पदार्थ का परिचय देता रहता है। रूप तो ईश्वर की देन है तथा वह व्यक्ति का अपना होता है, पर नाम समाज की देन है। आजकल के अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग इसी सामाजिक स्वीकृति को सोशल सेक्शन का नाम देते हैं, जिसका अभिप्राय है समाज द्वारा प्राप्त स्वीकृति। लेखक भी इस ठिगने से वृक्ष का वह नाम याद करने का प्रयत्न करता है जिसे समाज ने उस वृक्ष विशेष के लिए निर्धारित किया है, जिस नाम से वह सदियों से पुकारा जाता रहा है तथा आज भी जिस नाम से लोग उसे संबोधित करते हैं। अनेक पीढ़ियों से प्रयोग में आने वाले उस नाम को लेखक बार बार याद करने का प्रयत्न करता है। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये कुटच वृक्ष का फोटो है। ऐसा चिंतन करते करते अचानक उसे याद आता है कि अरे, इस वृक्ष का नाम तो कुटज है। कुटज जिसकी संस्कृत साहित्य में बार बार चर्चा होती रही है। निबंधकार मानता है कि इस वृक्ष को कुटज नाम इसलिए मिला क्योंकि यह गिरिकुट पर उत्पन्न होता है। कालिदास ने इस वृक्ष की चर्चा अपनी काव्य रचना मेघदूत में भी की है, जिसका मुख्य पात्र विरह पीड़ित यक्ष अपनी प्रेयसी को संदेश भेजने के लिए रामगिरी पर्वत पर मेघ को चुनता है और उन्हें यही कुटज के फूल भेंट स्वरूप देता है। हो सकता है जब कालिदास यक्ष के माध्यम से उसी विरह व्यथा वर्णित कर रहे थे, तब उन्हें कुटज के वृक्ष भी अपने समान व्यथित पीड़ित नजर आए हो। इसी कारण उन्होंने सुगंधित सुंदर चंपा, चमेली, कमल आदि फूलों को छोड़कर कुटज के फूलों को ही
मेघ का अर्चना वंदना के लिए चुना हो। सचमुच कुटज सौभाग्यशाली है। द्विवेदी जी की भी यही इच्छा है कि वह भी शिवालिक पर्वत श्रृंखला पर घिरे हुए मेघों की वंदना इन्हीं फूलों से करें। अब देखिए, ये क्रियाकलाप है, पाठगत प्रश्न है। अगर आप चाहते हैं कि आपको क्वेश्चन आंसर्स नोट्स ये सब मिले तो 9051378712 ये हमारा मोबाइल नंबर है। इसमें आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सब कुछ नोट्स क्लासेस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, आइए अंश 3 देखते हैं। अब आइए कुटज के बारे में कुछ और जानें। लेखक मानते हैं कि कालिदास के काम आने वाले कुटज का जितना सम्मान होना चाहिए था उतना हुआ नहीं। इसलिए नहीं कि वह इज्जत का काबिल नहीं था, बल्कि इसलिए कि इज्जत मिलना न मिलना अपने भाग्य की बात है। कविवर रहीम को याद करते हुए लेखक कहता है कि रहीम भी अपने समय में बहुत आदरणीय व्यक्ति थे। सम्राट अकबर ने उन्हें 9 रत्नों में स्थान दिया था, पर इस स्वार्थी दुनिया ने उनका मोल नहीं जाना। बाद में जहांगीर ने उनसे अपना काम निकलवा कर उनकी इतनी उपेक्षा कर दी जैसे कोई आम का रस चूसकर उसकी गुठली और छिलका फेंक देता है। पर सच्चाई यह है कि इससे उनका मूल्य कम नहीं हो जाता। यह गुठली ही कभी कभी पेड़ का रूप धारण करके हमें हजारों वैसे ही रसदार फल लौटा देती है। पर दुनिया को उनके अथवा किसी के भी मूल्य की परख कहाँ। इसी कारण तो वह कुटज का मोल भी नहीं आंक सकी। दुनिया से इस प्रकार का स्वार्थी और निर्मम व्यवहार पाकर रहीम की मनस्थिति भी बिगड़ गई। तभी शायद उन्होंने कुटज की उपेक्षा करते हुए यह दोहा लिख डाला, वे रहीम अब बिरच कह, जिनकर छाह गंभीर, बागन बीच बीच देखियत, तेहुड़ कुटज करीर। आगे देखिए, रहीम का यह कहना सत्य है कि कुटज छाह नहीं दे सकता, पर क्या उसमें अन्य कोई गुण नहीं? उसके वे सुंदर मनोहरी फूल, क्या उनका मूल्य कुछ भी नहीं? लेखक तर्क करके यह निष्कर्ष निकालते हैं कि ऐसा नहीं है कि रहीम कुटज के गुण न जानते हो। वह जानते थे, पर फिर भी उन्होंने कुटज के प्रति ऐसा उपेक्षित व्यवहार किया। उसका मुख्य कारण यही था कि वह स्वयं उपेक्षा के शिकार थे, इसलिए खराब मूड में वह ऐसी गलत बयानी कर बैठे। आगे कुटज शब्द की व्युत्पत्ति की चर्चा करते हुए द्विवेदी जी कहते हैं कि कुटज का अभिप्राय है जो कुट से उपजा उत्पन्न हुआ हो। कुट घर को भी कहते हैं तथा घड़े को भी, पर कुटज न तो घर में उगता है न ही घड़े अथवा गमले में। प्रतापी अगस्त्य मुनि को भी कुटज कहा जाता है। सोचो तो भला क्यों? क्या वह घड़े से उत्पन्न हुए थे? लेखक को लगता है कि हम कुटज को बहुत ही सीमित अर्थ में देख रहे हैं। बात कुछ और है। संस्कृत में कुटहारिका तथा कुटकारिका दासी को कहा जाता है। अतः मुनि अगस्त्य शायद दासी से उत्पन्न हुए होंगे, दासी पुत्र होंगे। वह बार बार सोचते हैं कि आखिर यह शब्द आया कहां से, आर्य भाषा से या किसी और से। उन्हें संदेह होता है कि ये आर्य भाषा का शब्द है। तब पश्चात्य फ्रांसीसी विद्वान सिल्वा लेवी का कथन उन्हें याद आता है कि संस्कृत भाषा में फूलों, वृक्षों और खेती बागवानी के अधिकांश शब्द आग्नेय भाषा परिवार के हैं, इसलिए संभवतः कुटज भी इसी भाषा परिवार का है। एक समय ऑस्ट्रेलिया तथा एशिया महाद्वीप मिले हुए थे।
पर बाद में कोई भयंकर प्राकृतिक विस्फोट हुआ तथा दोनों महाद्वीप अलग अलग हो गए। बहुत बाद में लगभग 19वीं शताब्दी के आसपास भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान इस पर ओर गया कि एशिया में बसी कुछ जातियों की भाषा ऑस्ट्रेलिया में बसी जातियों की भाषा से काफ़ी मिलती जुलती है। भारत की संथाल, मुंडा आदि जातियों की भाषा कुछ कुछ वैसी ही है। इस कारण यह कहा जाता है कि आग्नेय भाषा परिवार का ही एक शब्द है। अब हम इसे कोल परिवार की भाषा भी कह सकते हैं। संस्कृत में अनेक शब्द यहीं से लाए गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आंसर्स है, जो मोबाइल नंबर दिए हैं उसमें मैसेज करिएगा, क्वेश्चन आंसर्स आपको दे दिए जाएंगे। आइए अंश 4 देखते हैं। आइए आगे देखें कि लेखक को कुटज में आखिर ऐसा क्या विशेष दिखा जो उन्होंने उसके ऊपर पूरा एक निबंध ही लिख डाला। निबंधकार कहता है कि वह कुटज पर इसलिए बलिहारी है क्योंकि कुटज नाम और रूप दोनों ही दृष्टियों से अपराजय है, कभी हार नहीं मानने वाला है। यह गुण उसके सौंदर्य में 4 चांद लगा देता है। उसका नाम हजारों वर्षों से कुटज ही है, बदला नहीं, जबकि इस बीच अनेक पेड़ पौधों वस्तुओं के नाम बदल गए, कितने नाम लुप्त हो गए, उनको दुनिया भूल भी गई, पर कुटज का नाम ज्यों का त्यों है। वह संस्कृत की विशाल शब्द राशि में आज भी अपना अधिकार जमाकर बैठा है। अन्य अनेक हिंदी शब्दों की तरह उसने हिंदी भाषा में आकर अपना मूल रूप नहीं बदला। उसका रूप सौंदर्य भी अद्वितीय, आकर्षक और मनोहर है, परंतु सर्वाधिक सराहनीय तो उसकी जिजीविषा, जीने की प्रचंड इच्छा है। चारों ओर तीव्र झुलसाती धूप तथा धधकती लू के तेज झोंके, दूर दूर तक फैला निशब्द सन्नाटा और नीचे न प्राणदायी मिट्टी, न खाद न पानी, बस गर्मी से जलती तपती चट्टान है जहाँ प्राणों को पुलकित करने वाली, जीवन को रसमय बनाने वाली कोई परिस्थितियां नहीं है, पर कुटज है कि फिर भी जिए जा रहा है। मजबूरी में नहीं जी रहा और न ही जीवन को बोझ मानकर जी रहा है, वरन वह तो प्रसन्नता पूर्वक हंस हंस कर जी रहा है। विषम परिस्थितियों से घबराकर वह निरुत्साहित नहीं हुआ, उदास अक्रमण्य नहीं हुआ, वरन उसने तो निरंतर संघर्ष किया तथा अंततः जीवन के कुरुक्षेत्र से विजयी होकर निकला। उसने सदैव यह संदेश दिया कि कैसी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, कभी भी हार मत मानिए, जीवन को सही प्रकार से जीना न छोड़िए, सहिष्णु, दृढ़ और साहसी बनिए तो सफलता और विजय आपके कदम चूमेगी। कुटज सूखी, नीरस और कठोर धरती से बहुत संघर्षों के बाद अपने लिए जीवन रस तलाश कर पाता है, परंतु फिर भी वह कंजूस और स्वार्थी नहीं, सहिष्णु है। सब कुछ वह स्वयं ही नहीं लेना चाहता, वह तो औरों को भी संकेत देता है कि रस का स्रोत कहाँ है। वह महादेव को भी उनके समाधि स्थल में अपनी जीने पनपने के लिए स्थान देने पर फूलों की भेंट चढ़ाकर अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है। वह कहता है कि यदि आप जीना चाहते हैं तो चाहे आपके सामने विपदाओं के पहाड़ आ पड़े या दुख के सागर लहराने
लगे अथवा भयंकर आंधी तूफान आपको चारों ओर से घेर ले, पर सबसे जूझकर भी आप अपना वह प्राप्य प्राप्त कीजिए जो सिर्फ आपके लिए है, जिसे विधाता ने सिर्फ आपके भाग्य में लिखा है। आप कर्मशील और परिश्रमी बनकर उसे प्राप्त कीजिए तथा दुख को की राहों से भी हर्षोल्लास का क्षण चुन लीजिए। संघर्ष का सामना कीजिए तथा देखिए कि विजय किस तरह आपकी हो जाती है। कुटज का यही संदेश है कि जीना भी एक कला है, सिर्फ कला ही नहीं, तपस्या है, जिसमें अनेक विघ्न बाधाएं आती ही रहती हैं, पर फिर भी हमें हार नहीं माननी है, अपना अस्तित्व बचाए रखना है, जीना है और आत्मनिर्भर बनकर जीना है और आत्मविश्वास के साथ जीना है। पर मन में एक प्रश्न उठता है कि इतने कष्ट सहकर, विपदाओं से लड़ लड़कर भी आखिर जीना है तो क्या? तो क्यों? क्या मात्र जीने के लिए जीना चाहिए? मौत हमारे हाथ में नहीं है। क्या यही तथ्य सिर्फ हमारे जीने का कारण है? क्या महज अपने लिए स्वार्थी बनकर जीते रहना उचित है? हम सोचते हैं तो लगता है कि इस स्वार्थी दुनिया में सब अपने लिए ही जी रहे हैं। शायद इसलिए ब्रह्मवादी महान तत्ववेता ऋषि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की थी कि दुनिया में जो भी होता है और हो रहा है वह सब व्यक्ति के अपने स्वार्थ के लिए है। किसी को अपनी पत्नी, पुत्र, बहन, भाई या अन्य संबंधी इसलिए प्रिय नहीं होते कि उनका उनसे एक रिश्ता जुड़ा हुआ होता है, बल्कि वे सब तो उसे इसलिए प्रिय होते हैं कि वह कभी न कभी किसी न किसी प्रकार से उसकी सहायता करते हैं, उसे लाभ पहुंचाते हैं। क्या यह सोचकर दुख नहीं होता, यानी कि संसार में जो कुछ भी है सब महज अपने स्वार्थ के लिए है? यदि ऐसा ही है तो क्या करना है इस स्वार्थी दुनिया में जीकर? जीवन से भला ऐसा क्या मोह? पश्चिम के हॉब्स और हेल्वेशियस जैसे कुछ विचारक भी ऐसा ही मानते हैं, पर आश्चर्य होता है ऐसे विचार जानकर। क्या दुनिया में त्याग, प्रेम, ममता, परमार्थ कुछ नहीं है? क्या संसार सिर्फ प्रचंड स्वार्थ के बलबूते पर जी रहा है? यदि सिर्फ जीना उसके कर्म करने का कारण है तो फिर परहित, लोकमंगल, मानव कल्याण आदि बड़ी बड़ी बातें झूठ है, सब बकवास है। लेखक का मानना है कि यदि ऐसा होता तो प्रजाहित अथवा जनता के कल्याण की बातें कहकर कुछ व्यक्ति अलग अलग राजनीतिक दल नहीं बना लेते। रावण और कंस पर राम तथा कृष्ण की विजय का प्रतिवर्ष अभिनय नहीं किया जाता, देशोद्धार के नारे नहीं लगाए जाते तथा साहित्य की अमर कृतियों, धर्म ग्रंथों और विभिन्न कलाओं द्वारा परोपकार, आत्मोत्सर्ग, बलिदान, त्याग की महिमा नहीं गाई जाती। पाप पर पुण्य की, असत्य पर सत्य की, अनीति पर नीति की विजय बार बार दिखाने का आखिर क्या कारण है? याज्ञवल्क्य ऋषि की बात पूर्णतः असत्य तो नहीं है, पर हाँ, वेद अर्ध सत्य अवश्य है। उसे अंतिम सत्य मान लेना गलत है। वास्तव में उनके द्वारा प्रयुक्त आत्मन्नः शब्द का अर्थ केवल अपने लिए मान लेना, इस शब्द का अर्थ
संकुचित करना है। आत्मनः का अर्थ बहुत व्यापक है, जिसमें संपूर्ण समाज का, पूरी मानव जाति का हित समाया हुआ है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का एक अंश है और वह सभी में विद्यमान है। अतः ब्रह्मवादी याज्ञवल्क्य के आत्मनः शब्द का सही अर्थ जानकर सबके हित और कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। अपने में सबको और सब में अपने आप को देखकर व्यक्ति जब कोई कार्य करता है तभी उसे पूर्ण सुख और संपूर्ण आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि तब वह सबके हित में ही अपना हित देखने लगता है तथा स्वार्थ और संकीर्णताओं से ऊपर उठकर परहित परोपकार की ओर अग्रसर होता है। उस समय सबके कल्याण के लिए वह स्वयं का बलिदान करने से भी पीछे नहीं हटता। अपने को वह उसी प्रकार गलाकर नष्ट कर दूसरों की प्रसन्नता का साधन बनाता है, जिस प्रकार अंगूर स्वयं को मिटाकर आनंद कराते हैं, जो कुछ क्षणों के लिए ही सही मानव को सारे दुखों से दूर कर देता है। आइए अंश 5 देखते हैं। आइए पिछले पृष्ठ पर कही गई बातों को आगे बढ़ाते हैं। क्या आपको कभी किसी ऐसे स्वार्थ ने घेरा है कि आपने दूसरे की भावनाओं की परवाह ही नहीं की हो? क्या आप अपने उस गलती के लिए बाद में पछताए नहीं? तब आपने क्या किया? पश्चाताप, उस गलती को दोबारा न दोहराने की प्रतिज्ञा। बहुत अच्छे, ऐसा ही होना चाहिए। आगे देखें, कुटज की ओर कौन कौन सी विशेषता लेखक बता रहा है। क्या हमारे में इनमें से कोई विशेषता है या नहीं? अपने गुणों पर भी ध्यान दीजिए और अपने में कम से कम 5 गुणों की सूची बनाकर देखिए। लेखक के मन में प्रश्न उठता है कि कुटज क्या केवल जी रहा है, उसे जीना है, मात्र इसलिए जी रहा है, अथवा वह दूसरों को कुछ संदेश भी दे रहा है, परमार्थ भी सोच रहा है? लगता है कि कुटज का संपूर्ण जीवन सौद्देश्य है। वह पग पग पर हमें जीवन का आदर्श सिखाता चलता है। वह अपने जीवन का उदाहरण हमारे सामने रखकर हमें सिखाता है और आत्मनिर्भर बनिए, भीख मत मांगिए, किसी पर आश्रित मत रहिए, ईश्वर के अतिरिक्त किसी से मत डरिए, नीति और धर्म के उपदेश मात्र मत दीजिए, उन्हें अपने व्यवहार से दर्शा उस उन्नति के लिए कर्म कीजिए, कर्मशील बनिए, किसी की चापलूसी मत कीजिए, दूसरों को अपमानित करने, दुख पहुंचाने के लिए ही सिर्फ ग्रहों की पूजा अर्चना कर उनकी खुशामद मत कीजिए। अपना भाग्य बदलने के लिए विभिन्न रत्न धारण करने पर श्रद्धा मत रखिए, कर्मठ और धैर्यवान बनिए। लेखक का कहना है कि छल कपट छोड़ दो, हीन भावना से ग्रसित न हो, चाटुकार मत बनो, संयमी, विवेकवान, उदात्त, संघर्षशील और स्वाभिमानी बनो। आगे देखिए, यहाँ द्विवेदी जी ने कुटज की जीवन शैली के माध्यम से वर्तमान जीवन की कुत्सा, स्वार्थपरता, चाटुकारिता, भ्रष्टाचार, लोभ, लिप्सा, मोह, आस्ति, प्रपंचों से भरी राजनीति, अंधविश्वासों, लोक कल्याण के नाम पर हो रहे छल कपट, असत्य, आडंबर आदि पर करारी चोट की है तथा व्यंग्यात्मक तरीके से मानव मूल्यों के ह्रास पर चिंता व्यक्त की है।
आपको भी ऐसा लगता है ना? देखिए फिर से यहाँ क्वेश्चन आंसर्स है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। ये हमारा मोबाइल नंबर है, इसमें आप हमें मैसेज करिएगा, ठीक है, कि आपको क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, नोट्स चाहिए या पढ़ाई से रिलेटेड जो भी पूछना है, आप मैसेज करिएगा, आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा और पढ़ाई में जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प किया जाएगा, ठीक है। अंश 6, उपसंहार। निबंध का तीसरा मुख्य तत्व है उपसंहार। इसमें लेखक निबंध की विषय वस्तु को उदाहरणों के साथ स्पष्ट करने के उपरांत वह तथ्य अथवा निष्कर्ष पाठकों के समक्ष रखते हैं जो उनकी दृष्टि में सारे निबंध का निचोड़ है। जरा देखें तो प्रस्तुत निबंध का उपसंहार लेखक ने किस प्रकार किया है। लेखक का विचार है कि सच्चा जीवन दर्शन यही है कि व्यक्ति कर्म करता रहे तथा यथासंभव अच्छे कर्म करने का प्रयास करे। यदि ऐसा करने से किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का भला होता है तो उसे स्वयं पर अहंकार नहीं होना चाहिए कि वह भाग्य विधाता पुण्य आत्मा है। इसके विपरीत यदि वह सत्कर्म नहीं कर पाता तथा दूसरों को कष्ट अथवा दुख पहुंचाकर सोचता है कि वह सर्वशक्तिशाली सर्वशक्तिमान है तो वह भी उसकी अल्प बुद्धि का प्रमाण है, क्योंकि संसार में कोई भी प्राणी किसी का अपकार अथवा उपकार तब तक नहीं कर सकता जब तक ईश्वर न चाहे। हमारे अच्छे बुरे कर्मों का संचालक भाग्य विधाता करता तो वस्तुतः वह एक ईश्वर है। हम तो मात्र उसकी इच्छा अनुसार कर्म कर रहे हैं। हमारे कर्मों से किसी का भला हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर यदि ऐसा न हो पाए तब भी कोई दुख नहीं। हमें कर्म तो करते ही रहना चाहिए, पर विचारणीय तथ्य है कि हमें कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए। सुख पहुंचाने का गर्व यदि गलत है तो दुख पहुंचाने का गर्व तो बिल्कुल ही हमारी विकृत भाव वृत्ति का बोधक है। द्विवेदी जी हमें अपने जीवन दर्शन समझाते हुए बताते हैं कि वस्तुतः सुख और दुख तो व्यक्ति के मन के अनुरूप होते हैं। कोई भी सुख सबके लिए सुख का कारण नहीं हो सकता तथा कोई भी दुख सबको दुखी नहीं कर सकता। जो एक व्यक्ति के लिए सुखदायक परिस्थिति है वही दूसरे के लिए दुख का कारण भी हो सकती है। यदि किसी का मन कमजोर, अस्थिर या चंचल है, अपने वश में नहीं है, तो बाह्य जीवन की परिस्थितियों से वह बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है, सुखी अथवा दुखी हो जाता है। उसकी इंद्रियां उसके नियंत्रण में नहीं रहती और वह सदैव असंतुष्ट रहता है। निष्कर्ष रूप में वह अपनी क्षुद्र स्वार्थ भावना को लेकर कभी किसी की खुशामद करता है तो कभी दांत निपोर कर किसी की जी हजूरी करता है। उसका आत्मसम्मान, आत्मगौरव, आत्मविश्वास सब समाप्त हो जाता है तथा वह अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए झूठी शान दिखाता है। दूसरों को अपने सामने अपने समान स्तर पर लाने हानि पहुंचाने के लिए कुटिल चालों के जाल बिछाता है तथा दूसरों के इशारों पर नाचता है। इस प्रकार वह निरंतर पतन के मार्ग की ओर अग्रसर होता चला जाता है। कुटज ऐसा नहीं करता। वह छल कपट, राग द्वेष, मिथ्याचार, षड्यंत्र, असत्य सबसे दूर है, स्वाधीन है। उसका मन अपने वश में है, इसलिए वह कामनाओं से मुक्त आनंदमयी वैरागी है, बिल्कुल राजा जनक की भांति।
राजा जनक भी संपूर्ण भोगों का भोग करते हुए सदैव उनसे दूर रहे। इस तथ्य से अवगत रहे कि ये सब मिथ्या मोह है। कुटज भी इसी तरह जीते हुए मानो घोषणा करता है कि वह अपने संकीर्ण स्वार्थ के लिए कभी पथभ्रष्ट नहीं होता, दूसरे के मन को टटोलता नहीं फिरता, अपनी इच्छाओं में भटक नहीं जाता। वह तो इनसे परे निरासत निर्लिप्त है। उसने अपने मन को वश में कर लिया है, उसे जीत लिया है और अब कभी उसका मन उस पर हावी हो उसे पराभूत नहीं कर सकेगा। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ देखते हैं। अब हम लोग भाषा शैली देखेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आधुनिक युग के गद्यकार हैं, अतः उनकी भाषा सहज स्वाभाविक रूप में प्रयुक्त होती है। उनकी भाषा में बोलचाल के शब्दों की प्रधानता रही है और इसी के माध्यम से वे गंभीर तथ्यों को सरलता से प्रस्तुति करते चलते हैं। कुटज में स्थान स्थान पर इस प्रकार की भाषा मिलती है, जैसे कुटज क्या केवल जी रहा है, वह दूसरे के द्वार पर भीख मांगना नहीं जाता। कोई निकट आ गया तो भय के मारे अधमरा नहीं हो जाता, नीति और धर्म का उपदेश नहीं देता फिरता। द्विवेदी जी प्रचलित भाषा की शब्दावली का प्रयोग के पक्षधार हैं, परंतु संस्कृत के तत्सम शब्दों को भी स्वीकार करते हैं। उनका कहना है, प्रचलित शब्दों को विदेशी कहकर त्याग देना मूर्खता है, पर किसी भाषा के शब्दों का प्रचलन देखकर अपनी हजारों वर्ष की परंपरा की उपेक्षा करना आत्मघात है। संस्कृत ने भिन्न भिन्न भाषाओं के हजारों शब्द लिए हैं, पर उन्हें संस्कृत बनाकर उन्हें अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करने में भी कोई झिझक नहीं है। यदि प्रवाह बनता हो तो सरलता से किसी भी भाषा को अपना लेते हैं। नाम में क्या रखा है, व्हाट्स देयर इन द नेम, जिसे सोशल सेक्शन कहा जाता है। मगर कभी कभी कवियों का मूड खराब हो जाया करता है। उन्होंने कुटज में भी कहा है, संस्कृत भाषा ने शब्दों के संग्रह में कभी छूत नहीं मानी, न जाने किस किस नस्ल के कितने शब्द उसमें आकर अपने बन गए। द्विवेदी जी ने कई जगह संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है, तो कहीं अरबी फारसी की शब्दावली भी अपनाई है, जैसे उल्लास लोल, चारुस्मित, कुटज, नीलोत्पल, अर्ध्य, अंत्युच्च, पर्वत श्रृंखला, संस्कृत की तत्सम शब्दावली तथा इज्जत, कद्रदान, गलत बयानी, अदनासा, अरबी फारसी शब्दावली। आगे देखिए, द्विवेदी जी ने निबंध में सूक्तियों, मुहावरों, लोकोक्तियों और सूत्र वाक्यों का भी खुलकर प्रयोग किया है। इसके कारण उनकी अभिव्यक्ति में गहनता, लोकप्रियता, सरसता और मनोरंजकता आ जाती है और वे अपने विचारों को समर्थन देते हुए पुष्ट करते चलते हैं। आइए सूक्ति देखते हैं। आत्मनस्तु कामाय सर्वप्रिय भवति, दुरंत जीवनी शक्ति है, कठिन उपदेश है, जीना भी एक कला है, दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं। सुखी वह है जिसका मन वश में है, दुखी वह है जिसका मन परवश में है। रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य है, आदि। ये सब क्या है, ये सब सूक्तियां हैं।
आइए मुहावरे देखते हैं। दांत निपोरना, जी हजूरी, खुशामद करना, जाल बिछाना आदि का आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया गया है। आचार्य की जी मुख्यतः तत्सम शब्द प्रधान परिमार्जित भाषा का प्रयोग करते हैं और सूत्र वाक्यों का अभिव्यंजनात्मक प्रयोग कर भाषा को सुंदर रूप प्रदान करते हैं। लेखक ने विभिन्न विभिन्न विषयों पर निबंध रचना की है और आवश्यकता अनुसार अनेक शैलियों में निबंध लिखे हैं। आगे देखिए, कुटज नामक निबंध में आचार्य जी ने द्वैषणात्मक शैली का प्रयोग किया है। जैसे संस्कृत में कुटज रूप भी मिलता है और कुटच भी, मिलने को तो कुटज भी मिल जाता है, तो यह शब्द किस जाति का है? संस्कृत में कुटिया या कुटिर शब्द भी कदाचित इसी शब्द से संबंधित है। क्या इस शब्द का अर्थ घर ही है? घर में कामकाज करने वाली दासी कुटकारिका या और कुठारिका कही जा सकती है, परंतु इसे इसके अतिरिक्त कुटज में अन्य शैलियों का भी प्रयोग किया गया है। लालित्यमय विवेचनात्मक भाषा शैली, नाम इसलिए बड़ा नहीं। चित्त गंगा में स्नात, विश्लेषणात्मक भावनापूर्ण शैली इस्तेमाल हुआ है। रूप मुख्य है या नाम? नाम बड़ा है या रूप? पद पहले या पदार्थ? पदार्थ सामने है, पद नहीं जूझ रहा है, मन व्याकुल हो गया। भावनात्मक और विवेचनात्मक, तुरंत जीवनी शक्ति, विचित्र नहीं है यह तर्क। ठीक है, आइए इसी प्रकार कहीं प्रतीकात्मक तो कहीं अलंकारिक शैली के भी दर्शन होते हैं। द्विवेदी जी की कृतियों में चिंतन मनन और अनुशीलन के बिंब स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। पाठ में आए शब्दों के अर्थ समझकर उसी आधार पर आप अन्य शब्दों का भी निर्माण कर सकते हैं। आपको इसके कई लाभ होंगे, जहां उस शब्द का ठीक ठीक अर्थ समझने में सहायता मिलेगी, वहीं उसी नमूने के आधार पर आप नए शब्दों को स्वयं बना सकते हैं। जैसे पहाड़ फोड़, पहाड़ को फोड़कर आने वाला, पाताल भेद, पाताल को भेद कर। इसी नमूने पर आप अन्य शब्द बना सकते हैं। जैसे आकाश भेद, उससे ही बनेगा आकाश भेदी। ध्वनि भेद, उससे ही विशेषण रूप प्रयोग ध्वनि भेदी बाण। इसी प्रकार अन्य नमूनों के शब्द ले सकते हैं। कुछ नमूना अन्य शब्द के निर्माण देखिए। समाधिस्थ, समाधि में लगे हुए। समीपस्थ, समीप में। निकष्ट, निकट में। दूरस्थ, दूर में, दूर रहने वाला। कद्रदान, कद्र देने वाला। पानदान, पान रखने का पात्र। कमलदान, कमल रखने का पात्र। इस तरह से हम लोग शब्द बनाते हैं। आइए टिप्पणी देखिए। दान का अर्थ कुछ बदल गया है। यह भी याद रखें कि दान फारसी से लिया गया है, जबकि संस्कृत का दान शब्द बिल्कुल अलग है, जिससे कई शब्द बनते हैं। जैसे दानी, दान देने वाला। दानवीर, वह व्यक्ति जिसे दान देने में जिसने दान देने में प्रसिद्धि पाई है। आगे देखिए। प्रतिनिधित्व, किसी के स्थान पर अथवा किसी के लिए काम करने वाले व्यक्ति का भाव। देवत्य, देवता का भाव। स्ववत्य, स्व का भाव, अपनेपन का भाव। शब्द राशि, शब्दों का ढेर, अनेक प्रकार के शब्दों का ठीक ठीक प्रयोग, शब्दावली। धनराशि, धन का ढेर, अधिक धन। जमा राशि,
जमा किया हुआ धन। इसी प्रकार अन्य शब्द छांटिए और उनका ठीक ठीक अर्थ समझिए। साथ ही उसी नमूने के शब्द भी बनाइए। अगर अर्थ समझ में न आए तो कोश में देखकर समझिए। कोश डिक्शनरी को कहते हैं, शब्द कोश कहते हैं। कोश कैसे देखें यह भी आपको बताया जा रहा है। अब देखिए चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये देखते हैं चैप्टर में आपने क्या क्या सीखा। कुटज शिवालिक की नीरस और कठोर चट्टानों में उगने वाले एक ठिगने से वृक्ष का नाम है। शिवालिक का अर्थ शिवा की अलके अथवा शिव के जटाजुट का निचला हिस्सा है। पद अथवा पदार्थ में पद का महत्व पदार्थ से कम नहीं होता, क्योंकि वह सामाजिक स्वीकृति से निर्धारित होता है। कुटज को उसकी अनेकानेक विशेषताओं के आधार पर अनेक नाम दिए जा सकते हैं, जैसे वन प्रभा, गिरी कांता, गिरिकुट बिहारी। संस्कृत साहित्य में, विशेषकर कालिदास के साहित्य में, कुटज को विशेष सम्मान दिया गया है। कभी कभी रहीम जैसे साहित्यकार भी गलत बयानी के शिकार होकर कुटज सरीखे वृक्ष का मूल्य आंकने में असफल हो सकते हैं। कुटज घर अथवा घड़े से उत्पन्न व्यक्ति को कुटिया में उत्पन्न कुटकारिका या कुटहारिका दासी से उत्पन्न किसी व्यक्ति को कहा जाता है। इसी प्रकार कुटज के अनेक अर्थ हैं। कुटज आग्नेय अथवा कोल भाषा परिवार का एक शब्द है। आइए आगे देखते हैं। अपराजय जीवनी शक्ति का स्वामी कुटज नाम और रूप दोनों में अद्वितीय है। सुखी, नीरस और कठोर चट्टानों के मध्य प्रतिकूल परिस्थितियों में जीते हुए भी वह पुष्पों से लदा रहता है तथा अपने मूल नाम की हजारों वर्षों से रक्षा करता हुआ हमें भी जीवन का उद्देश्य सिखाता रहता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। कुटज के समान हमें अपने संकीर्ण स्वार्थ के लिए नहीं, वरन परमार्थ के लिए स्वाभिमानी, आत्मनिर्भर, कर्मठ, त्यागी और दूसरों की भलाई के लिए भी कुछ सोचना चाहिए। उपकार अपकार की बातें छोड़कर हमें कर्म में आस्था रखनी चाहिए तथा यथासंभव अच्छे कर्म करते रहने का प्रयत्न करना चाहिए। आगे देखिए। सुख और दुख की भावना हमारी मानसिक भावना से ही उपजती है। अतः हमें मन को जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। निबंधकार की भाषा शैली अद्भुत तथा शब्द संपदा अद्वितीय है। लेखक ने प्रस्तुत निबंध में सभी भावों, शैलियों, शब्दों, भाषा रूपों का समुचित सामंजस्य किया है। अब हम लोग योग्यता विस्तार में कवि परिचय देख लेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी जगत के श्रेष्ठ निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक रहे हैं। इनका जन्म सन 1907 में बलिया जिले के एक गांव में हुआ था। इनका नाम हजारी प्रसाद कैसे पड़ा, यह भी एक रोचक घटना है। जिस दिन इनका जन्म हुआ उस दिन इनके पिता को 1000 रुपए की आमदनी हुई थी। अब ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का फोटो है। आप बहुत ही हंसमुख स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके मुक्त भाव की हंसी के ठहाकों
को लोग आज भी याद करते हैं। द्विवेदी जी का अध्ययन क्षेत्र बहुत व्यापक था। संस्कृत, हिंदी, प्राकृत, अपभ्रंश, बंगला आदि भाषाओं पर आपका पूर्ण अधिकार था। इसके अतिरिक्त इतिहास, दर्शन, धर्मशास्त्र, संस्कृत आदि विषयों का गहरा ज्ञान था। इसका अंदाजा आपने यह निबंध पढ़कर लगा ही लिया होगा। द्विवेदी जी कई विश्वविद्यालयों के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। सन 1957 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। 19 मई 1979 में इनका देहांत हो गया। ठीक है, तो इस तरह से चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट होता है। मोबाइल नंबर अपना फिर से आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आप इस नंबर पे हमें मैसेज करेंगे ना, तो हम लोग बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उसके क्लासेस हम लोग आपको अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ें तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। फ्री में स्पोकन इंग्लिश के क्लासेस भी हम लोग देते हैं। तो जो नंबर है उसमें बस आपको मैसेज करना है और साथ साथ हमारा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जो भी आपके मन में है, पढ़कर कैसा लगा, क्या चाहिए, ये कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करना ना भूलें। ज़िंदगी में खुश रहिए, कामयाब बनिए। धन्यवाद।